बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन आज है। एमपी विधानसभा की कार्यवाही जारी है। अविश्वास प्रस्ताव पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जवाब दे रहे हैं। हम सदन में मौजूद हैं, लेकिन कमलनाथ नहीं हैं, ये सीएम शिवराज ने अपने अभिभाषण में कहा है। कमलनाथ के मौजूद नहीं होने पर सीएम ने सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के आरोपों का सीएम ने जवाब दिया है। कांग्रेस में किसी को भी किसी पर विश्वास नहीं है। हम सदन को लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं। ऐसा लचर अविश्वास प्रस्ताव कभी नहीं देखा। सीएम शिवराज ने तमाम जवाब भी विपक्ष के दिए हैं और कहा कि सरकार गिराने के आरोपों पर जवाब दिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभिभाषण दे रहे हैं। साथ ही विपक्ष के तमाम मुद्दों को लेकर भी उन्होंने जवाब दिया है। जहां जाते थे कैसे नहीं सुनोगे, करना ही पड़ेगा। कई जगह तो कार्यकर्ता ही कलेक्टर के दरवाजों में लात मार के घुस जाते थे। हमारी सरकार है, वो ठीक नहीं होता। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार हमने नहीं गिराई, सरकार हमने नहीं गिराई। हम तो चुपचाप अपना काम कर रहे थे। सरकार गिराई उस अहंकार के कारण, जब आपने सिंधिया जी के ऊपर माहिर गांधी को उतर जाओ सड़क पे, आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, तब परेशान होके आपके जो कल साथी थे, जो आज हमारे मित्र हैं, आपको छोड़ के आए। इसलिए सरकार और दूसरी बात कही जा चुकी है, लेकिन मैं सिर्फ ऑन रिकॉर्ड करना चाहता हूं। कोई मेहरबानी में नहीं आया, जनादेश हमने प्राप्त किया, उपचुनाव लड़े और उपचुनाव लड़के पहले प्रोग्राम कितने वोटों से जीते थे, है कि नहीं? 10,000 से। अब कितने से जीते? 64,000 से जीते। तुलसी सिलावट कितने से जीते थे? 54,000 से। गोविंद सिंह राजपूत कितने से जीते? 43,000 से जीते। ये वैसे दत्ती गांव कितने से जीते? और ये कुर्दों में कितने से जीते भैया बता दो? 34,000 से 54,000 से जीते, 53,000। मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपके काम पवित्र होते हैं, 80,000 से जीते, 30,000 से, अगर मैंने ये मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपके काम ठीक होते तो इस घटना के बाद कि आपकी सरकार गिरा के लोग इधर आ गए, जनता बुरी तरह से हमको पराजित करती, लेकिन भारी बहुमत से जीत के जनादेश प्राप्त करके फिर हमने ये सरकार बनाई। और ये कहना गलत। मुख्यमंत्री महोदय, नाम भी आपने अच्छा दिया, सरकार गिराने वालों को नाम भी आपने दिया, जो आज तक अपने पिता अपने पुत्रों का नाम नहीं रखता, विभीषण। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद महाराज, बहुत मेहरबानी। कोविड की बात की आपने कहा, रावण बेटे पत्र में कहा। एक मिनट मेरी बात सुनेंगे। मैं भी इसी सदन का मेंबर हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं मेरे हमारे मेंबर। अरे बेटो भाई, आज तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अरे सुन लो भाई,
अनेकों उपाय किए, मजाक की तब उड़ाया गया, ये थाली बजवा रहे हैं, घंटा बजवा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अवेयर करने की कोशिश की, कोई तैयारी नहीं थी। गोविंद सिंह जी नहीं, उन्होंने कहा कि प्रधान अस्पताल में माननीय अध्यक्ष महोदय हमको ये जरिए का कोई बात नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे बस करें, माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनों रात अगर दिल से कांग्रेस के मित्रों से भी पूछेंगे तो वो जो 2 साल इस बार जो सरकार चलाई उसमें पौने 2 साल को केवल कोविड से लड़ाई लड़ते ही गुजर गए। 550 मैंने बैठकें की, 550 रोज वर्चुअल हम करते हैं, और वर्चुअल बैठक मैंने अस्पताल से भी नहीं छोड़ी। जब मैं खुद कोविड से इन्फेक्टेड रहा, आगे बढ़ गए। पीसी शर्मा जी, आपकी ट्यूबलाइट देर से जलती है, आप तो आगे बढ़ गए। लॉकडाउन अगर पहले लग जाता तो इतनी जान नहीं जाती। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीसी शर्मा जी भी अस्पताल में भर्ती थे और मैं भी भर्ती था। आप भी चिरायु में थे, मैं भी चिरायु में था, क्योंकि उस समय हमको व्यवस्था बनानी थी। माननीय अध्यक्ष, केवल भोपाल में नहीं, हमने इंदौर में भी प्राइवेट अस्पताल किया, जो तात्कालिक रूप से जितनी जानकारी कोविड के बारे में थी कि टेस्ट करो, पहचानो, कई तरह की अफवाहें फैलाई गई। आपको पता है स्वास्थ्य कर्मियों के हमले तक कुछ समय हुए, समझा के बुझा के हमने सैंपल लेने का सैंपल लेना प्रारंभ किया। उसके बाद कुछ मामले को आज संज्ञान में नहीं लिया गया, जांच की गई। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ एक सवाल ये है, ये B4.7 नया जो वेरिएंट आ रहा है, इसके लिए हम क्या तैयारी करें, थोड़ा उसको उल्लेख करें, क्योंकि ये भी बड़ा खतरनाक वेरिएंट। धन्यवाद। सभी सीएमएचओ को निर्देश दे दिए गए हैं, जनता को अपनी सलाह दी जा रही है कि भीड़ भरी जगह अब मास्क लगाना प्रारंभ करें, बूस्टर डोज वो लगवाने का काम करें, और अब लगभग हर सप्ताह हम समीक्षा करेंगे। लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा था कि उस समय दिनों रात एक ही काम था, हम टेस्ट करें, आइसोलेट करें, उनका फिर इलाज करने का काम करें। मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं था, लेकिन उस समय जो उपाय समझ में आए सरकार ने पूरी शिद्दत के साथ किए। हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनाई। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों में केवल सरकारी अफसर और मंत्री नहीं थे, हमने पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर कमेटियां बना के जनता को इन्वॉल्व किया। जब ज्यादा लोगों को रखने की जरूरत पड़ी तो हमने कई जगह कोविड केयर सेंटर अनेकों स्थान पर बनाए, यहां तक कि ग्राम पंचायतों में बनाए, स्कूलों में बनाए, कोविड केयर सेंटर ने भी काफी अच्छा काम किया। और जब दूसरा दौर आया तो महाभयानक था, और सचमुच में उसमें तो हम भी बुरी तरह से हिल गए थे, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की जो जरूरत थी, आप गंभीरता आपने भी उस समय महसूस की, क्योंकि जितने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, ये सच था, तो उतनी ऑक्सीजन की व्यवस्था हम लोगों के पास नहीं थी, क्योंकि कभी जरूरत वैसी पड़ी नहीं। लेकिन आप जानते हैं उस समय हमने ऑक्सीजन एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए ट्रेनों में टैंकर लाद के ऑक्सीजन प्रदेशों में लाए गए, हवाई जहाज से खाली टैंकर वापस भेजने का काम हुआ। और दिनों रात लगभग 12 दिन, मुझे कहते हुए मुझे महिमा मंडित नहीं होना, लेकिन दिन और रात कोई नहीं, केवल एक ही चिंता थी, क्योंकि जगह जगह इसके समाचार आते थे जब 1 घंटा की ऑक्सीजन, आधा घंटा की ऑक्सीजन, उस समय सांसें थम जाती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं अपने सारे डॉक्टर्स को, कोविड के लड़ाई लड़ने वाले हमारे कोरोना वॉरियर्स को, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, हमारे कई मित्रों ने उसमें मदद की, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मिलजुल कर हमने उस लड़ाई को लड़ने की कोशिश की, और दूसरी लहर पर भी हम काबू पाने में सफल हुए। पूरी ईमानदारी से कोविड की लड़ाई माननीय अध्यक्ष महोदय लड़ने का काम हम लोगों ने किया। हमको ये बात जरूर है, ये बार बार मुख्यमंत्री जी, मेरा एक सुझाव है, मैंने प्रश्न लगाया
बात कही है, मैं निवेदन करूंगा कि मेरी बात को आप ध्यान से सुनने की कृपा करें। मैं इधर भी कहना चाहूंगा, सामने भी। मेरे प्रिय मित्र, मैं जनजातियों की बात कर रहा हूं। एक नहीं, अनेकों कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने जनजाति समाज, आदिवासी भाई और बहनों के कल्याण के लिए उठाए। ये अलग बात है कि राजनीतिक कारणों से आप उनका जिक्र न करो या भ्रम पैदा करने की कोशिश करो। मैं बहुत से कदमों के बारे में आज बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे एक ऐसी गर्व है कि भोपाल में यहाँ की शासिका थी, यहाँ की रानी थी, रानी कमलापति, उनकी प्रतिमा भोपाल जाकर लगाई। इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई। इंदौर में संजय मामा की प्रतिमा भबरपुआ चौराहे पर, और नहीं तो बड़े शहरों में तो केवल कुछ लोगों की और विशेषकर एक खानदान से संबंधित उनकी प्रतिमाएं लगा करती थी। हमने संजय मामा की, हमने शंकर साहब, रंगनाथ साहब, रानी दुर्गावती हो, और हमने तो छिंदवाड़ा कॉलेज का नाम भी राजा शंकर शाह जी के नाम पर रखने का काम किया। मंडा कॉलेज का नाम भी राजा हृदय शाह के नाम पर रखने का काम किया है। हमने हर जगह स्मारक बनाने की कोशिश की है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस वेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी हिस्सा होगा। जनजाति हमारे क्रांतिकारियों को सम्मानित करने का काम कभी भी राज्य सरकार ने नहीं किया। या कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी, जिस रानी कमलापति का आपने जिक्र किया, उसका किला आपके विधानसभा क्षेत्र में है। अपनी दुर्दशा में आंसू आ रहा है, उसमें भी दो शब्द बोल रहे। रानी कमलापति के किले सुनो, पेशा पे तो आ जाने दो, हीरालाल जी पेशा पे आ जाने दो भाई। याद किया सरकारी डॉक्यूमेंट में आज की घटना जिले के नाम पे दर्ज किया गया है। कांग्रेस के टाइम पर टंकिया बाबा को डाकू कहा जाता था। कांग्रेस के टाइम पर, और आप उसी पार्टी से बिलोंग करते हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने टंकिया बाबा को पूरा सम्मान दिया है, हमारे आदिवासी जनजातियों को सम्मान दिया। पेशा पे चर्चा करना चाहता हूँ, आप बार बार मामला उठाते थे, आप कृपया करके सुन लें। आप बैठ जाइए मंत्री जी, आप अगर बैठ जाइए, माननीय अध्यक्ष में चिंता का तकाजा है। मैं आदिवासी भाई बहनों की बात कर रहा हूं, कम से कम मुझे ध्यान से सुन तो दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेशा एक्ट की बहुत बार बार चर्चा हुई। मैं पूछना चाहता हूं सामने, और मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया। क्या पेशा के नियम कभी कांग्रेस की सरकार में बनाए गए? आप विंडोर पकड़ा दो और इसके बाद उसके नीचे क्रियान्वित नहीं करो। मैं कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व है मध्य प्रदेश की धरती पर पेशा एक्ट और उसके नियम लागू किए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किए। आदिवासियों की पेशा के पेशा कानून के नाम पर भूरिया जी आपने, अलावा जी आपने पेशा कानून के नाम पर सिर्फ आदिवासी युवाओं को भड़काने का काम किया है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो ये सीधी तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहां शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और जमकर हंगामा सदन में चल रहा है। मुख्यमंत्री तमाम सवालों के जवाब भी दे रहे हैं और साथ ही पेशा कानून को लेकर मुख्यमंत्री संबोधन कर रहे हैं और तमाम सरकार के जो सवाल
विपक्ष ने पूछे, उनका जवाब दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच जमकर हंगामा सदन में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर पलटवार भी किया है, कहा कि ऐसा लचर विश्वास प्रस्ताव इससे पहले कभी नहीं देखा। सीएम शिवराज ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। सीएम के संबोधन के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया है और इस दौरान सीएम ने एमपी विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सीएम ने कहा कि ऐसा लचर अविश्वास प्रस्ताव कभी नहीं देखा और तमाम सवालों के जवाब भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदन में दिए हैं।